पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। माने बेटा योग्य हो तो मायने नहीं रखता कि आपने विरासत में क्या छोड़ा है। सपूत विरासत को न केवल संभाल लेगा बल्कि उसे उत्तरोत्तर इतना आगे ले जाएगा कि जो कल्पना से परे होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन और उनके मंझले बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शिबू सोरेन ने अपनी जवानी के दिनों में संयुक्त बिहार की सियासी जमीन पर अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम का पौधा लगाया था। आज उसी झाममो रूपी बरगद के तले झारखंडी जनमानस अबुआ राज की खुली हवा में सांस ले रहा है। महाजनी और साहूकारी शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ आदिवासी नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने सार्वजनिक रूप से आंदोलन शुरू करने से लेकर झाममो की स्थापना और फिर अलग झारखंड राज्य के गठन के आंदोलन तक शिबू सोरेन ने न केवल पसीने बल्कि खून से भी पार्टी की पौध को सींचा है। 25 साल पहले सन 2000 को अलग झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। गुरुजी 3 बार मुख्यमंत्री भी बने। दुमका संसदीय सीट पर लगातार 8 बार सांसद चुने गए। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्वर्णिम काल तब आया जब गुरुजी के मंझले बेटे हेमंत सोरेन ने पार्टी की बैकडोर संभाली। राजनीति में हेमंत सोरेन का आना अनायास ही था। पार्टी के यूथ विंग की जिम्मेदारी संभालने से लेकर दुमका में पहला चुनाव हारने, सियासत से मोहभंग और फिर वर्ष 2009 में बड़े भाई दुर्गा सोरेन के निधन के बाद और कोई विकल्प नहीं होने की वजह से राजनीति में आए हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को देश की चंद सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हेमंत सोरेन आज देश के चंद बड़े आदिवासी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। वर्ष 2000 में संयुक्त बिहार के समय विधानसभा चुनाव में 12, अलग राज्य गठन के बाद 2005 के पहले विधानसभा चुनाव में 17, 2009 में 18 सीटें जीतने और कई खिचड़ी सरकारों का हिस्सा रहने के बाद वर्ष 2014 से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अपने स्वर्णिम दिनों की शुरुआत की थी। 2019 में मोदी लहर और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक प्रचंड जीत के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस आरजेडी जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हेमंत सोरेन पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या किया कि उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के उत्थान और उनके स्वर्णिम काल का श्रेय देना चाहिए। हेमंत सोरेन ने झाममो को आउटडेटेड नहीं होने दिया। उन्होंने एक ओर तो आदिवासी भावनाओं से जुड़े मुद्दे को समझा और दूसरी ओर युवा आकांक्षाओं की नब्ज पकड़ी। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पेशा कानून, सरना आदिवासी धर्म कोड बिल और 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लाने का वादा किया, तो दूसरी ओर नियमित जेपीएससी परीक्षा और सरकारी नौकरियों का वादा किया। इन वादों को कम से कम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्तर से पूरा करने का भरसक प्रयास किया। सरना आदिवासी धर्म कोड बिल 11 नवंबर 2020 को विधानसभा से पारित हुआ। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता का बिल भी विधानसभा से पारित हो चुका है। पेशा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के करीब 600 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसके अलावा पंचायत सचिव, हाई स्कूल टीचर की नियुक्ति की गई। अभी सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी भावनाओं को अपने पीछे लामबंद कर लिया है। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने केवल गुरुजी के विचारों, सिद्धांतों, संगठन और कार्यकर्ताओं को ही साथ लेकर आगे नहीं बढ़ाया बल्कि उनका रंग, रूप और वेशभूषा भी अपना लिया। जनवरी 2024 में कथित जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा था। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि झाममो टूटकर बिखर जाएगा। हेमंत सोरेन की वापसी मुश्किल होगी, लेकिन नहीं। हेमंत सोरेन के जेल जाने से आदिवासी जनभावना इतना उद्वेलित हुई कि वे और बड़े नेता बनकर उभरे। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनकी रणनीतियों, प्रभाव और कद के आगे हांफती नजर आई। 2024 के लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ने रिकॉर्ड 35 सीटों पर जीत दर्ज की। 81 में से 55 सीटों पर ऐतिहासिक जनादेश हासिल करके लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। गुरुजी ने
जिस झामुमो की नींव सियासी जमीन पर एक पौधे के रूप में की थी, वह झामुमो आज यदि झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो उसमें हेमंत सोरेन का योगदान भी कम नहीं है। हेमंत सोरेन में आज आदिवासी समुदाय गुरुजी का प्रतिबिंब देखता है। वही रंग रूप, वही वेशभूषा, कंधे तक लंबे बाल, रोबीली मूछें और घनी दाढ़ी। गुरुजी के शिष्य हेमंत सोरेन बिल्कुल दिशोम गुरु सरीखे ही लगते हैं। इस वेशभूषा ने भी उनकी स्वीकार्यता आदिवासी समुदाय में और बढ़ाई। आज गुरुजी पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन वह हेमंत सोरेन में न केवल वैचारिक बल्कि दैहिक रूप से भी हमेशा मौजूद रहेंगे। 2000 में संयुक्त बिहार के विधानसभा चुनाव में 85 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और महज 12 सीटों पर जीत मिली। राज्य गठन के बाद वर्ष 2005 में पहले विधानसभा चुनाव में झामुमो ने 49 सीटों पर प्रत्याशी उतारा और महज 17 सीटें ही जीत सकी। यह वो समय था जब हेमंत सोरेन सियासत में नहीं थे। वह पढ़ाई के साथ साथ अपनी पेंटिंग का शौक पूरा करने में व्यस्त थे। उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन को तब गुरुजी का उत्तराधिकारी समझा जाता था। 2009 के विधानसभा चुनाव में झामुमो 78 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीत मिली केवल 18 सीटों पर। 2014 में झामुमो ने फिर 78 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन केवल 19 सीटों पर जीत मिली। 2005 से लेकर 2014 तक 3 वर्षों में झामुमो के खाते में केवल एक सीट का ही इजाफा हुआ, लेकिन फिर युवा हेमंत सोरेन की मेहनत, लगन और समर्पण काम आ गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने केवल 43 सीटों पर ही चुनाव लड़ा और 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2024 में तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो ने सर्वाधिक 35 सीटों पर जीत हासिल की। गुरुजी के निधन से पहले उत्तराधिकार का सवाल था। बड़े भाई दुर्गा सोरेन की 2009 में ही मृत्यु हो चुकी थी। गुरुजी ने हेमंत सोरेन पर दांव लगाया था। विरोधी उनको परिवारवाद की नई पौध बताते तो 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद लोबिन हेम्ब्रम जैसे वरीय नेताओं ने भी सवाल उठाना शुरू किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाभी सीता सोरेन ने बगावत कर दी तो विधानसभा चुनाव से पहले गुरुजी का दाहिना हाथ कहे जाने वाले चंपाई सोरेन पार्टी का साथ छोड़ गए। बीच बीच में गुरुजी के छोटे बेटे बसंत सोरेन की महत्वाकांक्षाओं की अटकलें भी लगी। सीता सोरेन की बगावत और चंपाई सोरेन की कथित नाराजगी के बाद झामुमो में टूट की भविष्यवाणी तक की गई, लेकिन हेमंत सोरेन ने कुशल नेतृत्व, चपल राजनीति रणनीति और मजबूत इरादों के साथ विरोधियों की तमाम मंशा को धराशायी कर दिया। उनमें गुरुजी की छाप दिखती है। उत्तराधिकार का प्रश्न हल हो चुका है। 14-15 अप्रैल को रांची के खेलगांव में पार्टी के महाधिवेशन में जब हेमंत सोरेन को झामुमो की कमान सौंपी गई तो इस बात पर औपचारिक मुहर लग गई कि अब हेमंत सोरेन ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्विवाद और सर्वमान्य नेता है। बहरहाल आज गुरुजी शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार हो गया और इसके बाद नए सिरे से बहस शुरू हो गई कि क्या वाकई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी के सच्चे और सफल राजनीतिक उत्तराधिकार हैं। हमने आज इसी बिंदु को छूने की कोशिश की है। इसलिए आज हमने आपको इस वीडियो में यह बताने का भरसक प्रयास किया कि गुरुजी के राजनीतिक तौर पर असक्षम हो जाने के बाद किस प्रकार उनके मंझले बेटे इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैसे इस राज्य को आगे बढ़ाया, न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के दायित्व को कैसे संभाला और संगठन को साथ साथ पार्टी को कैसे आगे लेकर सबसे स्वर्णिम काल तक लेकर गए, यानी कि सबसे अच्छे परफॉर्मेंस के आधार पर अगर कहें तो सबसे बड़ी पार्टी बनाने में कामयाब रहे। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के राजनीतिक उत्तराधिकार के तौर पर आप उनको कितना नंबर देंगे? 1 से 100 के बीच आप हमें कमेंट कर नीचे बता सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अंतिम जोहार। शुक्रिया।